हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल एनसीईआरटी वर्कबुक हिंदी का चैप्टर 1 झूला। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ये वर्कबुक नहीं है तो मैंने वर्कबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। और अगर आप मेरे दिए हुए लिंक से ख़रीदते हैं या ओसवाल के ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर है झूला। तो अभी तक आपने अरिहंत का वर्कबुक बनाया, आर्या पब्लिकेशन का वर्कबुक बनाया, तो आज से मैं ओसवाल का एनसीईआरटी का वर्कबुक स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है पाठ के विषय में। पार्क में बच्चे झूला झूल रहे हैं, वो खेल रहे हैं। झूले पर बैठे बच्चे की अभिलाषा आसमान को छूने की है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, सभी बच्चे बहुत खुश हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चित्र दिया हुआ है। इस तरह से बच्चे सारे बहुत खुश हैं, झूला झूल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका जो है ना अभ्यास कार्य है। ठीक है, अभ्यास भी यहाँ पे बताया गया है जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस बुक की खासियत है कि इसमें आपको बहुत ही आसानी से आपको समझाया गया है जो कि आपको समझ में आ जाएगा और बहुत देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें है झूले ही झूले। ठीक है, बताओ इनमें से किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। बच्चों को झूला झूलना बहुत पसंद आता है। इसमें बहुत सारी देखिए ये सारी चीज़ें हैं जैसे कि टायर है, फाटक, दड़ी, डाली, मेज, झाड़ू, अलमारी, पैर वाला झूला। तो इसमें से किस झूले पे तुम झूल सकते हो, यानी कि झूले की तरह। फाटक पे झूल सकते हैं। ठीक है, गेट पर कभी भी बच्चे इस तरह से खड़े हो जाते हैं और गेट पर झूलने लगते हैं झूले की तरह। ठीक है, उसके बाद डाली पर झूल सकते हैं, इसमें टिक लगाएंगे। पैर वाला झूला, ठीक है, जैसे कि माँ के पैर पे बैठ के झूले की तरह झूल सकते हैं, इसमें टिक लगाएंगे। अब यहाँ पर है कि मुझे पैर वाला झूला पर झूलने में मज़ा आता है। ठीक है, मज़ा किस में आता है, पैर वाले झूले पर। और मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे। उसके बाद है अभ्यास कार्य 2। ठीक है, मिलाओ। अब यहाँ पर मिलाना है, चित्र दिया हुआ है, चित्र के साथ में मिलाना है। जैसे यहाँ पर ठेला है तो ठेला के साथ में ठेला को मिलाएंगे। ठीक है, झूला के साथ में ये वाला झूला है, इसको मिलाएंगे। फिर पेड़ के साथ में हम पेड़ को मिला देंगे। और ये है गठरी, गठरी के साथ गठरी को मिलाएंगे। खाली जगह भरो और फिर छुपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए खाली जगह भरना है तो यहाँ पर क्या होगा, पेड़। ठीक है, ये क्या है, मेज़ है, तो मेज़ के नीचे, यहाँ पर पेड़ के पीछे, मेज़ के नीचे। और यहाँ पर आपको जो छिपने वाली जो जगह है वहाँ पे बच्चे का चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आप खुद बच्चे का चित्र बनाएंगे सुंदर सा। ठीक है, खुद ही यहाँ पे बनाएंगे छिपने वाली जगह पे। कहाँ पे हम छिप सकते हैं, तो मेज़ के नीचे छिप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बना देंगे। उसके बाद है यहाँ पर खाट के नीचे, खाट है ना, खाट के नीचे यहाँ पर भी बना देंगे। झाड़ी के पीछे, पीछे साइड में बच्चे का चित्र बनाना है। ठीक है, इसके बाद है पकड़न पकड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जैसे दिया हुआ है, यहाँ बहुत सारा चित्र दिया हुआ है, अक्षर दिया हुआ है, उसको उसके साथ में आप मिलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर है औ से क्या हो जाएगा, अनार। ठीक है, उसके बाद नौ से नल होगा, नौ से नाव होगा। उसके बाद मौ से मछली है, मछली के साथ मिला हुआ है। छौ से छाता, छतरी। ठीक है, तो इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद ठौ से ठेला, औ से अलमारी भी होगा। ठीक है, इस तरह से ये सारे मिला लेंगे। उसके बाद ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। अब उसके नीचे लिखना है जो उनमें आते हैं। जैसे कि छौ, जैसे मछली है, मौ से मछली, तो मछली हो गया। उसके बाद छौ है, अब छौ अक्षर किस में आता है, मछली में आता है। मौ छौ लौ में दीर्घिकार, छौ आया, यानी कि हम यहाँ पे मछली भी लिख सकते हैं। उसके बाद छौ किस में आता है, छतरी में भी, तो छौ तो रौ में दीर्घिकार छतरी। अब यहाँ पे ठौ अक्षर वाला है, ठौ से ठेला होता है और गठरी में भी ठौ आता है। ठीक है, तो गठरी भी लिखेंगे। औ से अनार, अनार लिखेंगे। और औ से क्या होगा, अलमारी। नौ से नल और नाव,
तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है। क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो नहीं। ठीक है, और भी कोई चीज़ का नाम 2 बार नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए अभ्यास कार्य 3। तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है? कहाँ कहाँ देखा है? तो ये वाला जो झूला है ये आपने बगीचा में देखा होगा। इस तरह से आम का पेड़ रहता है, ठीक है, उसमें इस तरह से झूला लगा हुआ रहता है, बच्चे झूलते हैं, ठीक है, तो बगीचा में। और ये वाला झूला कहाँ देखा होगा? तो ये वाला मेला में, ठीक है। और है आपका ये वाला झूला है। तो इस तरह का झूला आप घर के आंगन में भी लगा देते हैं, ठीक है। कोई भी पेड़ रहता है, पेड़ में टायर वाला झूला लगा के बच्चे झूलते हैं, तो घर का आंगन। और है फिर ये वाला झूला, तो ये आपने पार्क में देखा होगा। ये झूला तो स्कूल में, ठीक है, ये वाला स्कूल में। और ये वाला जो झूला है तो ये आपने मेला में देखा होगा, ठीक है, ये भी झूला मेला में, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा झूला आपने देखा होगा। इसके बाद है झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा। तो जब झूले पे बैठते हैं तो बच्चों को क्या क्या दिखता है? आसपास की जो चीज़ें होती है वो सारा दिखता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे आसपास की चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। झूला छोटा सा चैप्टर था, छोटा सा वर्कबुक था, और ये ओसवाल का एनसीईआरटी का वर्कबुक है। तो देखा आपने कितना आसान है, कितना अच्छा से समझाया गया है। तो अगर आपको ये बुक ख़रीदना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके ख़रीद सकते हैं। तो बच्चों मन लगा के पढ़िए, और मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।